कभी कभी कोई निजी फंक्शन भी एक बड़ी पब्लिक डिबेट की वजह बन जाता है, खासकर जब बात धन, जिम्मेदारी और सत्ता की हो। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एक भव्य शादी से शुरू हुआ और राजनीति के गलियारों तक पहुंच गया। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 70 लाख रुपए, यही इस पूरे विवाद के केंद्र में है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये किस चीज से जुड़ी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी विधायक के बेटे की शादी हुई और उसमें सिर्फ 10 मिनट की आतिशबाजी पर कथित तौर पर इतना पैसा खर्च हुआ और इसी खर्च ने उस बहस को जन्म दिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आयोजन की उन डिटेल्स पर नजर डालते हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इस घटना पर जो टिप्पणी की गई उसमें इसे बेहद अमीर जीवन शैली का घृणित प्रदर्शन कहा गया। ये लाइन साफ बताती है कि इस खर्च को एक बहुत बड़े दिखावे के तौर पर देखा गया। वहीं दूसरी तरफ विधायक का अपना पक्ष भी था। उनका ये सवाल इस बहस के बिल्कुल सेंटर में है कि भाई कहाँ एक निजी खुशी खत्म होती है और कहाँ से सार्वजनिक जवाबदेही की बात शुरू हो जाती है। अब अगले हिस्से पर चलते हैं, क्योंकि जो आलोचना हुई उसकी सबसे बड़ी वजह एक तुलना पर आधारित है और यही बात इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए, ये बहुत तीखी है। एक तरफ एक नेता के घर शादी में लाखों की आतिशबाजी हो रही है और दूसरी तरफ उसी राज्य यानी मध्य प्रदेश में एक गर्भवती महिला की बाढ़ वाले पुल पर फंसे रहने से मौत हो जाती है। और तो और थैलेसेमिया से पीड़ित 6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने से एचआईवी हो जाता है। तो मतलब एक तरफ इतना भव्य जश्न और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की ये गंभीर चुनौतियां। ये कॉन्ट्रास्ट ही है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और इसी कॉन्ट्रास्ट से कुछ बहुत जरूरी सवाल उठते हैं। सवाल नैतिकता के भी हैं और राजनीति के भी। चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या इस तरह से पैसा खर्च करना नैतिक रूप से सही है? क्या ये ठीक है? ये सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। और फिर सवाल राजनीति पर आता है। क्या पैसे का ये भव्य प्रदर्शन उस पार्टी के वादों से मेल खाता है जो सत्ता में है और आम लोगों की सेवा करने का दावा करती है? मतलब कथनी और करनी में कोई तालमेल है या नहीं? देखिए, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग दलील दी गई है कि भाई एक उद्योगपति अगर पैसा खर्च करे तो वो उसकी निजी बात हो सकती है, लेकिन जब बात एक राजनेता की आती है तो उनसे एक अलग स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है। उनसे सादगी की, जनता के प्रति जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, जो शायद उद्योगपतियों पर लागू नहीं होती। तो सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए गए बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लेने की बात हो रही है। कहा गया है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स को, आरएसएस के नेतृत्व को, जिसमें मोहन भागवत जी, इंद्रेश कुमार और दत्तात्रेय होसबोले जी का नाम लिया गया है, और साथ ही सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और मांग बिल्कुल साफ है, इस शादी से जुड़े हर एक पैसे के लेन देन की जांच हो। ये पता लगाया जाए कि जो भी खर्च हुआ वो सब कानूनी तौर पर सही था या नहीं। और अब आखिर में बात करते हैं कि इस एक घटना से समाज के लिए क्या बड़ी चेतावनी निकल कर आती है। एक बहुत ही दमदार बात कही गई है कि इस तरह के मुद्दों में जनता ही विपक्ष है। इसका मतलब यह है कि जब औपचारिक विपक्ष कमजोर माना जाता है तो फिर आम नागरिक ही सवाल उठाने लगते हैं, वही सत्ता पर लगाम लगाने का काम करते हैं। यहां तर्क ये है कि इस तरह के प्रदर्शन सुपर रिच नेताओं और आम जनता के बीच की खाई को और भी चौड़ा करते हैं। इससे लोगों में राजनीतिक वर्ग के प्रति गुस्सा और एक अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और आखिर में एक बड़ी मजेदार लेकिन तीखी टिप्पणी है। कहा गया कि राजनेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे इस तरह से पैसा खर्च कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी शर्मा जाएं। अभी एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर जोर देती है कि खर्च को कितना असाधारण माना गया। तो हम इसी उत्तेजक और खुले सवाल के साथ बात खत्म करते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि आखिर कोई निजी जश्न कब और कैसे एक सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए।